सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी। दोस्तों, कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त में बहुत ताकत होती है। आज अंधभक्तों को, गूचट्टों को नया बाप मिल गया है और वो बाप है मिस्टर तालिबान। क्योंकि जो कुछ करना था अंडवो कर लो, क्योंकि अब्बू आ रहे हैं। तो ये अंधभक्तों के अब्बा नए इसलिए हैं क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरह से अब तालिबान के साथ है। तालिबान अब भारत के साथ है, ये भी कह सकते हैं। तालिबान कभी भी भारत के लिए न खतरा था ना है। लेकिन अगर ये बात मैं तब कहता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता, मैं कहीं जेल में सड़ रहा होता। लेकिन भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर, यहाँ तक कि भारत की हाई लेवल की डेलीगेशन की मीटिंग मिल चुकी है। मोदी जी ने परमिशन दी है, वरना सोचिए अमित शाह जी के मर्जी के बिना कोई परिंदा पर मार सकता है क्या? नहीं ना। तो देवबंद भी जाने दिया। जो तालिबान की मांगे थी वो पूरी की हैं, क्योंकि मोदी सरकार को तालिबान से अपना काम निकालना है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है। तालिबान को भी भारत की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान से अड़ा हुआ है। ऐसे में अंधभक्तों को नए पिताजी मिल गए हैं मिस्टर तालिबान। वक्त बड़ा बलवान। 4 साल पहले तक योगी जी ने बहुत मुसलमानों को गिरफ्तार करवाया, ये कह के कि ये तालिबान के समर्थक है, तालिबान की मानसिकता है। आज वही योगी जी के मुंह से तालिबान का ताता भी नहीं निकल रहा होगा। आज बोलकर दिखा दे योगी जी तालिबान के खिलाफ, मोदी जी खुद फोन करेंगे, योगी जी यहां मत खेलो, यह हमारे देश के इंटरेस्ट में चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो पूरे दुनिया से बिगड़ी हुई है हमारी। प्रोपेगेंडा वाली सरकार ऐसी ही होती है। हम कितना लड़े, हम आपस में कितना लड़े। हिंदू समुदाय ने मुसलमानों को तालिबानी तालिबानी कहकर कितना जलील किया। गोदी मीडिया ने भारतीय मुसलमानों को तालिबानी मानसिकता कह के भारत के मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया। आज वही समय है, आज वही लोग हैं, वही पत्रकार हैं कि अब धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं कि देश के हक का बहाना लगाकर कि देश हित में है, देश हित में, तो वो माहौल बना रहे हैं कि कल को तालिबान को अपना अब्बा आसानी से मान सके। कहने वाला ये ना कह दे भाइयों बहनों मैं तालिबान का बहुत करीबी हूं। अल्लाह ना करे कहने वाला ये कहे, क्योंकि अक्सर वो कहीं भी जाता है ये कह ही देता है। बेहतरीन बात आप सुनिए तालिबान की, जिसको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो सुनो तुम्हारा बाप तालिबान। कल रात को, देर रात को, ये लाइव था ANI पर, जाके सर्च कर लेना। हिंदी में बातचीत है भारत की, जी हाँ, भारत की MIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटीज और देश की, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुद तालिबान के आगे भीख मांगने गई हैं। खुद तालिबान के लिए उन्होंने प्रपोजल रखे हैं कि भैया आप हमें अपने अफगानिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इंस्टॉल करने दीजिए, हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, शिक्षा के बिना वहाँ कुछ नहीं हो सकता। मज़ेदार बात यह है कि सामने से इस वीडियो में देख लीजिएगा, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगाया और भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। और भारत की यूनिवर्सिटीज़, भारत के शिक्षा तंत्र, इन तमाम चीज़ों के बारे में जमकर तारीफ कर डाली। यानी भारत की यूनिवर्सिटीज़, भारत की कंपनियां अब तालिबान को अप्रोच कर रही हैं। जो गूचट्टे कल तक तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे, आज कच्छा उतार कर लेटने को तैयार हैं। समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि तालिबान भारत की तारीफ नहीं कर रहा है। भैया तालिबान भारत के साथ इस कदर है कि आज अंधभक्त खुल्लम खुल्ला मान भी लेंगे इस खबर के बाद, हमें तो अपना तीसरा बाप मिल गया। ला 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 ला।
दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तालिबान की सरकार यानी आमिर खान मुत्तकी ने सीधा सीधा भारत का साथ दिया है कश्मीर मामले में। पाकिस्तान का पोपो हो गया जब आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारत की अखंडता का सवाल है, हम भारत के साथ हैं, कश्मीर के मामले में हम हर तरह से भारत के साथ हैं। ऐसा कोई गोदी मीडिया ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तालिबान भारत का इस कदर साथ देगा। ऐसे में भारत सरकार को पूरी तरह से तालिबान को ही आगे करना पड़ेगा, तालिबान को ही आगे करके उसको अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान कभी भी पो ना कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कह रहा हूं, तालिबान को मैं कल भी आतंकवादी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, हम जबान के पक्के हैं, हम तो एक जगह हैं। लेकिन कल जो गू किए थे, आज अपने मुंह से गू को चाट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कुदरत का खेल। तो दोस्तों, आज जो मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, कनॉट प्लेस में खड़े होकर हुजूर पाक का अपमान कर रहे हैं, वक्त बदलेगा, ये छुजुंदर नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप सबको इस भारत माँ की कसम है, उन चेहरों को नहीं भूलना है, याद रखना है और संविधान के तरीके से उनको रगड़ना है और उनको सबक सिखाना है कानूनी तरीके से। आज सुनवाई नहीं हो रही, कल ये गंदा माहौल बदलेगा और आज जो शासन सरकार नहीं सुन रही है हमारी, कल जो सरकार आएगी वो जो माहौल होगा, हो सकता है ऊपर वाला ऐसी छड़ी चलाए कि आज की यही मोदी सरकार हमारी बात सुनने लगे। दोस्तों, आइए भारत सरकार से, मोदी जी से, मोदी गवर्नमेंट से अमेरिका ने बातचीत रद्द कर दी है, यानी बंद कर दी है। रिपोर्ट फिर, सबूत फिर आपकी स्क्रीन पर। हजरात मोहतरम, मामला यह है कि भारत ने अमेरिका के आग लगा दी। जहां भारत को दबाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था, मोदी सरकार ने उल्टा तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया रशिया से, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गया है कि अब भारत से हर तरह की बात बंद कर दी है। भारत की कनाडा की विदेश मंत्री, इंडियन मूल की अनीता आनंद, वाह, भारत पहुंची। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कनाडा और भारत के रिश्ते बेहतरी की तरफ बढ़ जाएं। अरे मैं तो कहता हूं, जितने भारतीय वहां बसे हुए हैं, वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आने वाले समय में अगर भारतीय बन जाएं तो फिर हम मिला सकते हैं कनाडा को अपने साथ। क्यों अंधभक्तों, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। बहुत बड़े तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं। आज अंडवे लाइक कर दे, मजा आ जाएगा। आइए एक और बड़ी खबर। मेडागास्कर का नाम सुना होगा, एक देश है हजरात। यहां भी जेनजी सड़क पर उतर आए। तस्वीर चंद आपके सामने रखूंगा। नेपाल जैसा प्रदर्शन किया। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेनजी ने भाई साहब कुछ ही दिन में एक दो दिन के अंदर तख्ता पलट दिया। पानी की कमी हो रही थी तो प्रदर्शन हुआ और करप्शन से भी वहां की जनता परेशान थी, महंगाई से भी। राष्ट्रपति वहां के जो थे वो बुरी तरह से फंस चुके थे और देश भागने की तैयारी में थे। तो फ्रांस ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति की जान बचाई और उनको वहां से निकाला। पूरे मेडागास्कर में बवाल कट गया और ऐसे में जीत उनकी इसलिए हो गई जेनजी की, क्योंकि कुछ ही घंटे के अंदर जेनजी को सपोर्ट करने के लिए वहां की सेना तैयार हो गई और सेना ने जेनजी का सपोर्ट किया और अब वहां की सरकार फरार है। उधर चाइना ने पाकिस्तान को हर तरह से सही करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से जो मिनरल डील्स कर रहा है उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, न हमारे पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। उधर बांग्लादेश आइए। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की बात मानकर जिन 15 ऑफिसर्स ने ऑपरेशन किए थे और जो उस वक्त उस हिसाब से, उनके हिसाब से क्राइम किया था, आज जो सरकार आई है इनके हिसाब से क्राइम किया था, उन 15 हाई लेवल के ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे दोस्तों, अब आइए जैसे तैसे, मैं कह रहा हूं मोदी जी इतने गरीब हैं कि उनके नसीब में वफा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भाई वफा नहीं है। जितने मिले सब ऐसे ही मिले, फिर बाद में जो मिले वो पैसे की लालच में मिले। कि एक मित्र तो हमारे ऐसे थे, शुरुआत में जब हम YouTube पर आए थे, भाई मुझे आज भी याद है, वो आदमी 18 साल की दोस्ती थी। जब देखा कि भैया हम YouTube से कमाने लगे हैं
तो उसको ये हमसे एक्सपेक्टेशन हो गई कि अगर ये भाई साहब 5 लाख कमा रहा है तो 2.5 मुझे क्यों नहीं दे रहा है। यह अजीब दोस्ती थी उसकी भाई साहब, और 18 साल पुरानी दोस्ती। कच्छे भी एक रंग के एक साथ खरीद के लाते थे हम, ईद पर कपड़ा भी एक जैसा पहनते थे। लेकिन आज के दौर में सब कुछ ये है भाई, ये इसकी वजह से दुनिया आपको सलाम करेगी और इसी की वजह से दुनिया आपके आगे झुकेगी। और जब ये हो जाएगा आपके पास तो आपके सगे भी आपके सगे नहीं रहेंगे। बहरहाल अल्लाह रहम करे। अब ऐसा ही हाल हमारे बेचारे मोदी जी के साथ है। दोस्ती ट्रंप से करी तो ट्रंप ने मोदी जी की दोस्ती पर क्या किया आपको मालूम है। अब रूस हमारा एक अच्छा दोस्त था तो रशिया का दोगलापन देखिए इस हरामी का। पाकिस्तान की सेना के साथ रूस के अंदर इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और सेम टाइम पर रशिया की सेना भारत के अंदर भारतीय सेना के साथ ड्रिल कर रही है। एक म्यान में 2-2 तलवार, ऐसे कैसे। अमेरिका ने पहली बार अपना एडवांस टोमाहॉक दिखाया है। टोमाहॉक लॉन्चर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसको अपग्रेड ऐसा कर दिया है कि अब ट्रक से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अमेरिका ने बेल्जियम को 4 F-35 सौंप दिए हैं। साउथ कोरिया को यह यकीन है कि आज नहीं तो कल नॉर्थ कोरिया उसका पानी निकाल देगा। ऐसे में उसने तैयारी कर ली है 2028 के बाद, यानी 2028 से ही वो शुरुआत कर देगा अपने मुल्क का पहला न्यूक्लियर परमाणु बंकर, जिससे परमाणु हमले के दौरान अपनी जनता को बचा सके। उधर वेनेजुएला ने नॉर्वे के अंदर अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है, क्योंकि नॉर्वे ने वेनेजुएला के विपक्ष की महिला नेता को जो नोबेल पीस प्राइज मिला है उसको सपोर्ट कर दिया। मोहतरम हजरात, नेपोटिज्म तो भाई फालतू में बदनाम है, ये तो हर जगह चलता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे छोटा बेटा है 19 साल का, डोनाल्ड ट्रंप उसको टिकटॉक कंपनी के अंदर एक बड़ा पद देने वाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। तो आप समझ जाइए क्या होने वाला है। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो पसंद आया होगा। ये रिपोर्ट आपको रोज चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपके मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही लाइक करता हूं, मैं ही रिप्लाई करता हूं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।